ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं अब आपको बताऊंगा कि कोई भी मोबाइल आपके पास में आता है और उसमें स्पीकर या रिंगर नहीं बजता, तो आप क्या क्या स्टेप चेक करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आप जब फोन को ओपन कर लेंगे, ठीक है, ये फोन ओपन किया है। जब आप फोन को ओपन करते हैं, जब हम फोन को इस तरीके से लगाते हैं, चाहे कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का हो, कैसा भी हो, जब फोन आप यहाँ पे लगाते हैं, जब फोन को खोलते हैं तो आपको दिखता है कि स्पीकर हमारा ही है, और इसके कनेक्टर यहाँ पे इस तरीके से हैं अलग से दो। जब आप इसको यहाँ पे लगाते हैं तो आपको दिख रहा है सीधा सा कि हमारे दो टिप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो टिप्स हैं, अब इसके अंदर स्पीकर नहीं बज रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा स्पीकर है इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए मैंने आप सभी को प्राइवेट वीडियो में बताया था कि स्पीकर की टेस्टिंग क्या होती है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। मीटर को बीप जी मोड पे लगाना है। जी 6 से 10 माइक ओम्स लिखा है। माइक माइक बंद रखें, अभी जब पूछेंगे जब माइक ऑन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पे हम स्पीकर के पे ये लगाएंगे। इसमें देखिए बीप आ रहा है 0.62, तो ये हमारा जो रिंगर है स्पीकर, ये हमारा ओके है, सही। ठीक है। अब ये आपका ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब आप फोन के अंदर इसको लगाते हैं ये नहीं बजता, तो हो सकता है कि जो आपके यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट शायद इससे कनेक्ट ना हो पा रहे हो, इस वजह से भी ना बज रहा हो, क्योंकि लूज कनेक्शन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट होते हैं छोटे छोटे से, इनको थोड़ा सा ऊपर ट्यूजर से या किसी चीज से इस तरीके से हल्का सा उठा सकते हैं, हल्का सा इस तरीके से दोनों को। फिर चेक करना है बजता नहीं बजता, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, ये तो हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। स्पीकर तो हमारा ओके है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ओके है और ये भी आपने उठा के चेक कर लिया, इस पर टच हो गया फिर भी नहीं बज रहा, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है इसमें कि मीटर जो है आपका वो डायोड की रेंज पे लेके जाना है। मीटर डायोड की रेंज पे लेके जाएंगे। बोला पाए मीटर को डायोड की प्राइवेट देखिए, तो टोटो का बोले। पहले आपको सुनना है, समझना है अच्छे से, उसके बाद में बोलना है। जब पूछेंगे, जब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डायोड की रेंज पे मीटर ले जाने के बाद जो हमारे दो स्पीकर के पॉइंट हैं, डायोड की रेंज पे ले जाने के बाद इसके बाद अब प्लीज। इस पे जो मैंने आपको बताया है ये पॉइंट, ये दूसरा स्टेप आपको ये सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, यदि ये भी चीज आपकी ओके है, यहाँ पे जो ये टिप्स हैं हमारे, जो टिप्स हैं आपके प्लस और माइनस वाले स्पीकर के, इन पे आपने वैल्यू चेक कर ली, वैल्यू आपकी आती है। अब इसके बाद में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से लगे होते हैं, आपको यहाँ पर समझना है पहले, तो पहले समझना है, फिर करना है, फिर पूछना है। कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर हो, चेक करेंगे हर पीसीबी में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। ये फ्यूज है, ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है हमारी, ठीक है। पहले अब यहाँ पे हमारा लास्ट में कंपोनेंट होता है इस तरीके से। अब इसके बाद में जो लाइन हमारी निकलती है, ये जाती है हमारी दो जगह, ये तो जाती है सीपीयू में, या जाती है आपकी वो डिवाइस डिवाइस। में। ये लाइन आपकी दो जगह जाती है। अब हमने यहाँ पे टिप्स चेक कर लिया, मान लो आपकी इस पे रीडिंग आ रही है 473, और इस पे भी आ रही है आपकी 478 के करीब, मतलब अप डाउन हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उल्टा बनाया है आपको समझाने के लिए। अब जो प्लस पॉइंट होता है ना, उस पर वैल्यू हमेशा बढ़ के आती है, जैसे कि इस पे 78 आएगी, और इस पे यहाँ पे मान लो 0, इस पे 470, इस पे 470, जिस पे वैल्यू बढ़ के आती है वो आपका प्लस पॉइंट होता है, जिस पे थोड़ी सी कम आती है वो नेगेटिव होता है। अब आपने स्पीकर भी चेक कर लिया, इन पे वैल्यू भी चेक की, ठीक है ना। वैल्यू चेक करने के बाद में आपका स्पीकर नहीं बज रहा, तब आप क्या करेंगे इसमें कि जो आपके फोन के लिए हमें क्या करना है कि चेक करना है कि हमारी लाइनें कहाँ से जुड़ी हैं। जैसे कि आपने चेक चेक किया, यहाँ पे आपको बीप साउंड मिला, यहाँ से आने के बाद में बीप साउंड यहाँ पे मिला, प्लस यहाँ मिला, प्लस यहाँ मिला, प्लस यहाँ मिला, ठीक है।
और ये लाइन तो हमारी ओके है, यहाँ पे वोल्टेज भी है, रीडिंग भी है, वैल्यू भी है। अब यहाँ पे बीप आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे। अब इतनी जगह आपने बीप चेक कर लिया। बीप चेक करने से हुआ क्या कि आपने पहचान लिया कि हमारी लाइन को भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है इन पॉइंटों पे आप जो है स्पीकर कनेक्ट करते हैं। जब आप फोन खोलेंगे तो आपको पता है यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होता है। अब आप देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप आपके पास में है तो अच्छे से देख भी सकते हैं कि आपकी ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से होती हुई सीधा यहाँ से होती हुई आपका पीसीबी से इस कनेक्टर पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कराते हैं किस पे आ रहा है, दोनों लाइनें या नहीं आ रही। ठीक है, इसको चेक करने के लिए देखिए, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो स्पीकर है पहले वो चेक करना जो आपको बताया था। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे इसका। दूसरे पॉइंट से आपको यहाँ पे चेक करना है इसके किसी भी पॉइंट पे ट्रैक आ रहा है या नहीं। आया, साउंड आया। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रैक जुड़ रहा है। दूसरे यहाँ पे इसका जुड़ रहा है, देखिए इस वाले का। दूसरे वाले का चेक करते हैं इसका। देखिए इसका नहीं जुड़ रहा। ठीक है, एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट आपका नहीं जुड़ रहा, तो इसका मतलब है इसमें एक लाइन ब्रेक है। जो ये पॉइंट है आपके, ये वाले यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है पीछे से ब्रेक हो। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ से ब्रेक है। देखिए अब होता क्या है कि एक पॉइंट, जब हमने इसको पत्ते को यहाँ से निकाल दिया तो ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे थे जो कि इस मदरबोर्ड से एक साइड से यहाँ पे कनेक्टेड थे, इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों पे। तो हम इसको एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ तक कनेक्शन है या नहीं। इसका है प्लस, इसका यहाँ ये वाला बेल्ट तो ठीक है। अब हो सकता है वही चीज आ गई आपकी जो मैंने आपको बताई थी पहले, कि जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, हो सकता है आपका जो दो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों में से कोई शायद उससे सही से टच नहीं हो पा रहा हो। इनको हल्का हल्का सा आपको यहाँ से उठाना है। इस तरीके से हल्का उठाने के बाद में वापिस इसको यहाँ पे लगा देंगे। वापिस इसको लगा देंगे। अब चेक कर लेते हैं जो एक पॉइंट नहीं आ रहा था, ये वाला नहीं आ रहा था यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। देखिए आज दोनों आ गए ना, आपकी दोनों पॉइंटों की साउंड यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका मतलब है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्जिंग जैक वाले कनेक्टर को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, या आप यहाँ पे एक कोई स्क्रू लगा देते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू होते हैं इसमें से कोई एक स्क्रू लगा देते हैं तो आपका ये जो फॉल्ट है, तो यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा था वो आने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू डाल देता हूँ मैं इसमें, जिससे कि थोड़ा ये टाइट हो जाए। अब यहाँ पे टाइट हो जाएगा ये। देखिए एक वाला पॉइंट हमारा, ये आ गया। दूसरा वाला भी चेक करा दिया तुम इससे। ये देखिए, ये घेरा, एक इसके आगे, ये दोनों पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। अब होता क्या है इसके बाद में, अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है कि आपके दोनों पॉइंट है यहाँ पे, मैंने जूम किया। ठीक है, अब ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में आप देख सकते हैं, जब इस कनेक्टर को हम यहाँ पे लगाते हैं इसमें ऐसे, जब इसको हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, ये लग गया। इसको यहाँ पे लगाने के बाद आपकी लाइन जो यहाँ पे थी, वो लाइन इस बेल्ट के माध्यम से, इस कनेक्टर के माध्यम से यहाँ से होती हुई ऊपर जाएगी इस वाले पे, इस पॉइंट पे। तो हम एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं, कहाँ से, इनके कनेक्शन हमारे आपस में है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है,
देखिए यहाँ पे आया, स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये रहा, इसी के जस्ट बराबर में ये वाला, ये रहा। ठीक है, अब ये कनेक्टर है यहाँ पे। अब इसके बाद में इसको आप लगाते कहाँ पे हैं, ये इस वाले पीसीबी में यहाँ पे लगा देते हैं। अब इस वाले पीसीबी में आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो इसको लगाने के बाद अब इसके कंपोनेंट होंगे, अब पूरे पीसीबी में कहीं भी हो सकते हैं, वो आपको ट्रेस करने होंगे या स्कीमेटिक डायग्राम से रीड करना होगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम यहाँ पे इसको उल्टा किया, इसको निकाल के यहाँ पे घुमा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कहीं साउंड आता है या नहीं आता। एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। आपने ओप्पो की कहा, ओप्पो का बोर्ड मैंने आपके हाथ में दे। ठीक है, ये साफ हो गया है। साफ होने के बाद मीटर भी मोड पे ही रखना है। अब मैं स्पीकर के दो हमारे ये पॉइंट थे, इस पे चेक करूंगा कि ऊपर सर्किट में कहीं आता है क्या इसमें, यहाँ से। तो यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, किसी भी आईसी पे कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे ही चेक करते हैं। देखिए ये एक बार में मिल गया, ये आ रहा है कंटिन्यू। दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपको लाइट जलाता हूँ एक बार, देखिए जिससे कि सही से दिख जाए। एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा वाला लाइन नीचे से यहाँ पे आई। इस पे आ रहा है क्या, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है। इसके बाद में इस पे आ रहा है। इसके बाद में और कोई कंपोनेंट है, देखिए कंपोनेंट मैंने पहले ही बता दिया था कि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। किसी में कम मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, रहा। ठीक है, यहाँ पे आया, ये एक छोटी सी आईसी है। अब मैं आईसी को यहाँ पे एक बार अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ एक आईसी है जो कि काला ही बोर्ड है, काली आईसी है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा दिखने में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा के ही रहूंगा इस आईसी को अच्छे से। बताइए, आईसी दिखी। यस सर। अरे, अब यहाँ पे ये ऑडियो आईसी आपकी इस फोन के अंदर। अब मैं आपको जूम करता हूँ फुल और दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आपको अच्छे से देखना है। देखिए अभी ऑडियो आईसी क्यों है, देखिए ऑडियो आईसी इसलिए है कि जो ये कॉइल है ना आपकी कॉइल, इस कॉइल से लाइन निकल के देखिए कहाँ जा रहा है, आईसी के नीचे। यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, इस आईसी के नीचे। यदि ये आईसी खराब होती है तो आपका इसका रिंगर नहीं बजेगा। ठीक है। अब आईसी खराब होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि इस आईसी पे हो सकता है ईएन सिग्नल सीपीयू चला रहा हो सकता है इस आईसी को ऑन करने के लिए वोल्टेज नहीं मिल रहे हो सकता है कि इस आईसी से रिंगर तक की लाइनें कहीं प्रॉब्लम में हो। तो ये जो चिप लेवल का काम है आपको इस तरीके से करना है, जो कि मैंने आपको बताया। बताइए, समझ में आया यहाँ तक सभी को। आ गया सर। हाँ हाँ सर, आ गए। ठीक है, अब ये बताइए जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको सीखने में, समझने में। सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सारी बढ़िया है चीजें सर, प्रैक्टिस। बहुत अच्छा सिखा रहे हो। जी, देखिए सारी सारी चीजें आपको सर इसका प्रैक्टिकल आप होंगी। बताते हैं, सिर्फ कुछ बताते हैं। सारी चीजें होंगी प्रैक्टिकल आपके होने ना। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें पूरा प्रैक्टिकल करके सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ एकदम अच्छे से, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए कंपोनेंट कम ज्यादा हो सकता है, मैंने ऊपर दिखाया। यहाँ पे आपको ये जो ऑडियो आई इसका
ठीक है, इसका भी ODI, लेकिन सर हमें कनेक्ट नहीं है, हमेशा हो रहा है, क्यों कट कट जा रहा है, क्या चीज, बार बार कट जा रहा है सर। तो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती होगी। जी सर, 4 बजे के बाद 5:30 बजने वाला रहता है तो बार बार कट जाता है, कनेक्टे नहीं हो रहा है। हाँ, वो आपकी तरफ ना नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी कभी कभी इसमें। देखिए, ये लेटेस्ट फोन दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे लेटेस्ट में ट्रेस करके दिखाया, दिखाएंगे ना, लेटेस्ट फोन में ये है, सैमसंग का J2 सर जी दिखाया फोन। सर सर जी हाँ जी, सर वो मैंने ये कह रहा हूँ, मतलब ऑडियो आईसी, पावर आईसी और सीपीयू एक भी हो सकते हैं या नहीं? नहीं ये नहीं नहीं ऑडियो, नहीं, अच्छा ये तो पावर आईसी और ऑडियो आईसी एक हो सकती है, सीपीयू नहीं मिल सकता? CPU में जा सकती है, लेकिन किसी किसी फोन में, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। जिस फोन के, देखिए सारी चीजें अलग अलग होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फोन है ये जियो का। अब जियो के स्पीकर कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लगाया कि ASP के, यहाँ पे लिख रहा है ASP के। इसको चेक करने के लिए किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए माइक बंद कर लें प्लीज, डिस्टर्ब होगा, जब पूछें जब ऑन कर लेना, माइक खुला है किसी का। अब यहाँ पे इन दोनों में चेक करो क्या स्थिति है, ये स्थिति ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, इसकी वैल्यू वाली जो आपको चेक करनी होगी। अब यहाँ पे हम इसका लाइन जो चेक करेंगे। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर। सर मल्टीमीटर की लाइट जला दो ना सर। अच्छा अच्छा, जला रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन है, यहाँ पे छोटे, देखिए अभी छोटा सा पॉइंट शॉर्ट हो जाता है, ये आपको देखने पड़ेंगे, आसानी से कहें कि एक बार में नहीं मिल रहा, ये मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको। तो ये यहाँ पे आ नहीं, नहीं आ रहा क्योंकि ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में लाइन कहाँ जाती है आपकी, ये आया, देखिए ये आया यहाँ पे। अगर ठीक है, कोई ये लाइन हो, जैसे अभी आपने बोला, तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम? सर हमको वीडियो बना कर भेज देना। किसी का हेलो सर, जी, कहीं वीडियो बना कर भेज देना, हमारे और नेट नहीं चल रहा है सर अभी। हाँ मैंने प्राइवेट वीडियो भेजा तो थे ग्रुप में इसमें, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें आपकी यहाँ तक कनेक्शन आ रहा है, यहाँ तक। अब इसके बाद में आपको देखना है, देखिए कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी ऑडियो आई थी इसमें कौन सी। देखिए अब यहाँ पे ये लाइन जो है आपकी, कोयल जो है, कोयल, इस कोयल से आपका कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ तक है, ये है। अब इसके बाद में इसकी लाइन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अब इसमें ऑडियो आईसी यहाँ पे कनेक्शन जाता तो हमें दिख जाता, नहीं है। अब इसके पास में एक छोटी सी आईसी है। अब क्या करना होता है कि इस आईसी को आपको यहाँ से निकालना होगा, निकालने के बाद में यहाँ से यहाँ पे लाइन चेक करनी है इसकी आती है या नहीं। यदि इसमें नहीं आती है तो ये लाइन आपका कहाँ जाएगा, सीधा CPU में, इसके अंदर। तो यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, या ऑडियो आईसी से, वो दोनों चीजें आपको पता करनी। ऑडियो आईसी सीपीयू में रहता है या पावर आईसी में? देखिए ऑडियो आईसी CPU में भी होता है और पावर आईसी में भी होता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, और अकेला भी मिल सकता है। जैसे कि सैमसंग के जो कीपैड फोन है छोटे, गुरु 1200 वगैरह, उनमें ऑडियो आईसी है, जो कि आपने पता नहीं देखी होगी,
या नहीं, वो कहाँ पे है इसको बता देता हूँ कहाँ पर है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये स्पीकर के पॉइंट है इसके, ठीक है दोनों। अब इन दोनों का कनेक्शन, इसके लिए भी मेरे पास में फोन आते हैं बहुत सारे कि ऑडियो आईसी नहीं मिल रहा है इसका। इसकी ऑडियो आईसी आप यहाँ से जब चेक करते हैं कंपोनेंटों को, तो चेक कर लेंगे आप कहीं भी होंगे। ये इसके कंपोनेंट है, इसमें यहाँ पे साउंड आ रहा है। इसके बाद में जो इसकी ऑडियो आईसी है, देखिए ये बीप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे साउंड आ रहा है। ये छोटी सी जो आईसी है, ये क्रिस्टल है, इधर ऊपर इसके आईसी है। एक लाइन ये आया, अब देखिए दूसरा लाइन आईसी की दूसरी साइड आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको ढूंढने पड़ेंगे जब आपको ये मिलेंगे। ठीक है? सर ये इस ऑडियो फोन ऐसे के कितने लाइक के होते हैं? ये कितने भी टाइप की हो सकती है, जरूरी नहीं है कितने टाइप की हो। अब इस डायरेक्ट यहाँ ना, पे बीप, डायरेक्ट साउंड ना सर आता है यहाँ पे। ना कितने लाइक होती है सर, मतलब सर इनमें कितनी टांग होती है? वो हर फोन में अलग मिलेगी। ये फिक्स नहीं है कि इस फोन में इतनी की है तो इतनी की है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतनी की आईसी है तो इतनी की ही इसमें मिलेगी। ठीक है। ठीक है, जी सर। ओके। अब मुझे बताइए, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, अब आपको यहाँ से आगे कुछ समझना है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दी थी एक बात शुरू में, कि हम कोर्स जो आपको कराएंगे कोई जल्दबाजी में नहीं कराएंगे, आराम से कराएंगे सारी चीजें, जिससे कि आपके माइंड में एक बार सेक्शन इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आप सारी चीजें हैं अब आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना मेहनत करते हैं, इसमें सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, सेक्शन के बारे में तो बताया नहीं कि कुछ। और जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड देखते हैं, मेमोरी कार्ड उसको बोलते हैं एसडी कार्ड सेक्शन या मेमोरी कार्ड सेक्शन। और जहाँ पे टच कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं टच सेक्शन। जहाँ पे कैमरा कनेक्टर लगाते हैं उसको बोलते हैं कैमरा सेक्शन। जहाँ पे सेंसर होते हैं उसको बोलते हैं सेंसर सेक्शन। ठीक है, और जहाँ पे जो कनेक्टर होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कहीं कहीं ब्लूटूथ वाईफाई डब्ल्यू डब्ल्यू करके लिखा होता है, तो उसको बोलेंगे वाईफाई सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन जो होता है आपका बिल्कुल नीचे होता है, जो कि मदरबोर्ड में बैक साइड पे जब आप इसको खोलते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो आप खोलते हैं तो पीछे देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक एंटीना टाइप का यहाँ पे मिलता है बैक साइड में। अभी हर फोन में अलग तरीके से मिलते हैं, किसी में स्टील का होगा किसी में कैसा होगा, तो इसको बोलेंगे नेटवर्क सेक्शन। जहाँ पे कैमरा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैमरा सेक्शन। कहने का मतलब है कि सारी चीजें जो आपके हाथ में फोन है उसमें जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो चीजें आपको दे सेक्शन होते हैं। ठीक है, और अभी इनको मैंने रिंगर और इसकी की सेक्शन बताया है, 2-3 दिन हो गए, जिसमें कि अच्छे से मैं समझा रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकली, जिससे कि किसी को कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने चार्जिंग सेक्शन नहीं कराया क्योंकि चार्जिंग सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है, उसमें प्रॉब्लम में बहुत सारी होती है। तो मैंने छोटा पॉइंट लिया है सबसे पहले रिंगर स्पीकर का, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रेसिंग करने में, फुल टेस्टिंग करने में, समझने में। यदि मैं चार्जिंग पे सीधे लेके चलता तो वो लंबा सेक्शन है, आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए मैंने छोटे सेक्शन से शुरुआत कराई है। अब इसके बाद में ही आपका चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। स्टार्ट जब होगा जब आप स्पीकर सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं आप सभी अच्छे से। अब आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आराम से। सर जी। सर जैसे इसके बाद रिसीवर वाला सेक्शन कराइएगा ना सर? जी बोलिए, हाँ और बोलिए। सर जी एक बात पूछनी थी। जी सारे कहते बोलिए। ये वो बहुत दिनों से कंफ्यूजन है सर कि सैमसंग मोबाइल के स्लिप मोड में क्यों पहुंचता है सर? स्लीप मोड में जी सैमसंग मोबाइल सर कोई बताता है कि फोल्डर की दिक्कत है, कोई बताता है कि मदरबोर्ड में दिक्कत है। सर आप नहीं कंफर्म बताइए। किसी में दिक्कत नहीं होती है, जब आपका फोन चला रहता है या ज्यादा देर के लिए आप छोड़ देते हैं तो कभी कभी ये बटन की वजह से भी स्लीप मोड का होता है। मतलब क्या है स्लीप मोड का? मतलब है कि आप फोन ऑन करते हैं
घंटी की आवाज सुनाई दी जाती है, जो फोन रिंगटोन होती है इसकी वो आ जाती है। लेकिन आप कुछ भी करते हैं स्क्रीन पे नहीं आएगा। आप इसमें कितने भी डिस्प्ले फोल्डर डाल लें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो जी उसके जी लिए सर। आपको क्या करना होगा, जो इसका पावर की होता है और डाउन की होता है और होम की, ये तीनों की प्रेस करेंगे तो आपका फोन डाउनलोड मोड में है। लेकिन स्लीप मोड से हटाने के लिए, जो सो जाता है इसको जगाने के लिए, वॉल्यूम अप की, होम की, पावर की, तीनों कीयों को इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है। स्लीप मोड में फोन होगा तो आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। सर जी दोबारा बता दें, आवाज चलेगी थी। देखिए, फोन आपका जैसे कि इसमें स्लिम मोड में चला जाता है, चार्जिंग लगाते हो तो पीछे से आवाज आती है, कॉल भी आती है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है स्क्रीन पे। आप दूसरी स्क्रीन भी लगाते हैं इसमें, लेकिन उस स्क्रीन पे आपको कुछ नजर नहीं आता। तो इसका फोन है सैमसंग के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, और किसी में नहीं आती। तो आपका फोन चला जाता है स्लिप मोड में। अब इसको सही करने के लिए, इसका जो वॉल्यूम अप की होता है, आवाज बढ़ाने वाला वॉल्यूम अप, और होम की जो बीच वाला, और इसकी पावर की, तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे और अपने आप ऑटोमेटिक स्क्रीन आ जाएगी। जब स्क्रीन आएगी, जब ये स्लीप मोड में लगा हुआ होगा, जब वॉल्यूम अप डाउन और पावर। हाँ, डाउन की नहीं दबानी, वॉल्यूम अप की आवाज बढ़ाने वाली प्लस होम की और पावर की, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका और सर जी जी, सर एक बात और, मतलब जैसे जैसे आपने बताया हमने ऐसा कर दिया, फिर भी उसके बाद भी स्लिप मोड में जाने लगा, तो फिर सर फिर क्या फिर होगा? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यदि फिर जाता है तो आपके सर्किट में प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में। अच्छा, फोल्डर का कोई इशू नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, फोल्डर का ऐसे कोई नहीं है। सर वो एक मोबाइल करा था ना हमने सर, जैसा आपने बताया था ऐसा करते थे, फिर भी स्लिप मोड में पहुंच रहा था। वो मदरबोर्ड में दिक्कत होती है, उसके लिए आपको तो सर स्कीमेटिक देखना पड़ेगा। उसकी लाइन कोई ना कोई लाइन शॉर्ट हो रही होगी, कोई कंपोनेंट तो मिलेगा सर पैरेलल में, कोई शॉर्ट होगा। तो सर जी सर, वो मदरबोर्ड में मतलब वो डिस्प्ले सेक्शन में दिक्कत होगी फिर, या वो और कौन से सेक्शन में हो सकती है? या तो डिस्प्ले सेक्शन में दिक्कत मिलेगी या टच सेक्शन में। बस इन दो में ही मिलेगी ना सर? बस 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 इन दोनों से ही जाएगा नहीं। हाँ, जो कि डिस्प्ले तो इन ठीक है ना। और स्कीमेटिक डायग्राम आता है तो आप इसका जो भी मॉडल है उसका डाउनलोड करके आप उसको रीड कर सकते हैं। ये रीड करना नहीं आता सर है तो कुछ दिन वेट करना चाहिए। सर एक ऐप भी तो आता है, मतलब वो बिटकॉइन एक साल में मतलब पैसे लेता है 5,000 रुपये, वो हाँ हाँ क्या है सर आता वो? है, वो नहीं वो नहीं। तो सर उसमें मतलब जो लेटेस्ट फोन आते हैं ना, मतलब उसमें वो दे देते हैं, मतलब पैसों में देते हैं बस। बस सेक्शन देते हैं, ये बताते हैं कि ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से आप जंपर खींच रहे हैं। वो सिर्फ एक लाइन, लाइन यहाँ से वहां तक जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम आपको खुद से फाइंड करनी होगी। प्रॉब्लम खुद से फाइंड ये करनी होगी कि इसकी जो प्रॉब्लम है आईसी से आ रही है। वो तो बिट मैप जो है आपका सिर्फ लाइन बता देगा, इस आईसी से कनेक्शन है। चीजें आपको वो करनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है, और बताइए, और किसी को पूछना है? सर ये वाला वीवो में भी हो रहा है, ऐसे कॉल करने पर आता है तो भी स्लीप मोड में रहता है। देखिए, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, जो सेंसर होता है ना, सेंसर, ये सेंसर की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फोन आप एक बार ऑन किए, ऑन करने के बाद में पावर की दबाते हैं, स्क्रीन नहीं आती। उसके लिए आपको बैटरी शायद निकालना पड़े। बैटरी निकाल के ऑन करेंगे, एक बार स्क्रीन आएगी। जब स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है आपकी, तो आपकी सेंसर में प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है जो आपने फोन खोला हो उसकी सेंसर की रबड़ जो होती है, रबड़ आपकी आपके हाथ से गुम हो गई हो। तो एक बार चेक करें रबड़ ठीक है या नहीं। दूसरी बात, सेंसर भी खराब होता है, यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है। और तीसरा एक उपाय बताता हूँ मैं, इसमें आपको क्या करना है, क्लियर करा के। ठीक है, ये सेंसर होता है आपका, ये वाला, ये ये सर, ये सर जो बोले सेंसर की वजह से सर क्या प्रॉब्लम होता है सर, फोन आने के बाद, फोन उठाने के बाद सर, जो हाँ हाँ, वही स्क्रीन वही वो वही, डायरेक्ट बंद हो जाता है, उसके बाद ऑन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपका ये अच्छा तो सेंसर है, इसमें हो सकता है कोई लाइन मिस हो सकता है ब्रेक हो गई हो सकता है सेंसर खराब हो गया हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से आती है। तो इस सेंसर को हम चेंज कर सकते हैं, या चेंज करना नहीं चाहते, आपके पास सेम नहीं है, तो सेंसर हमारा कहाँ लगता है, ये ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये फिक्स हो जाता है इसके अंदर। अब इसके जी अंदर जो रबड़ है ना इसकी, ये रबड़ खोने से प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। ये रबड़ जो है, ये इससे खोने से प्रॉब्लम ये आती है, प्लस सेंसर खराब होने से आती है, प्लस इसका लाइन में ब्रेक होने से आती है। अब आप क्या करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपकी एक जो, ठीक है, स्पीकर के बारे में समझा दिया है। कल आपका चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। यदि किसी भाई को जो है, किस
जो यहाँ तक अब तक बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, मैं प्राइवेट वीडियो भेज दूंगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम जब भी दूर होगी, मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिकल ट्रेसिंग मदरबोर्ड पे मल्टीमीटर लेकर नहीं करेंगे, तब तक आपकी माइंड में कोई चीज क्लियर नहीं होगी। बताइए गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? जी सर सही बात। सही कह रहे हैं सर। सही बात है सर। हाँ, जब तक आप अपनी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया। लेकिन जो अभी मैं इसको ट्रेसिंग बता रहा हूँ, आगे इनके कितने वोल्टेज आते हैं, किस सेक्शन में आते हैं, वो जो है डीएसओ मशीन को बताऊंगा। तो 3 दिन में चार्जिंग कंप्लीट किया हूँ सर उसी का। समझे सर? जी बोलिए। जिस प्रॉब्लम के बारे में सर बोल रहे थे सर कि आज बैटरी कनेक्टर से और चार्जिंग कनेक्टर पे बीप आता है दोनों प्लस पे, आज वो सही हुआ है। 3 दिन के बाद आज बना है। उसके बाद 3 घंटा उसमें मेहनत करना पड़ा है। पूरा इस चीज तक जो है ना सर, पूरा निकाल के उसको फिर से रिवोल्विंग करके लगाया, फिर भी काम नहीं किया सर। एंड में सर दूसरा ऐसे लगाया तो काम किया। हाँ तो मैंने पहले ही बताया था आईसी शॉर्ट होगा, तो और जो बताए थे मैंने डायोड कहाँ कहाँ पे लगाने होते हैं आपको करना है, ये आपको आईसी चेंज करना है। ड्राइवर से सर नहीं हुआ सर, ड्राइवर से हुआ ही नहीं सर। ड्राइवर से डायोड बहुत बदल कोशिश। ना। वो टाइसी का भी वोल्टेज आ रहा था इसलिए। आईसी के एम्पियर नहीं मिल पा रहे हैं डायोड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जो है बताया है कि पूरा स्पीकर सेक्शन। अब आगे का टॉपिक कल करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम होती हो इसमें, जैसे कि इस सेक्शन में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्राइवेट वीडियो भेज दूँ। ठीक है, अब मैं इसके बाद में दूसरी क्लास स्टार्ट कराऊंगा, जो कि और स्टूडेंट